हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जार्विस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस का एंड हो गया और जो डेवलप्ड कंट्रीज थी अब वो वेस्टर्न कमर्शियल बैंक से लोन ले रही थी। हमने ये भी देखा कि डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी स्टेबल हो गई थी, मगर तभी यूएस ने फिक्स एक्सचेंज रेट को चेंज करके फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम स्टार्ट किया, जिसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज की जो इकोनॉमी थी वो डिक्लाइन हो गई थी। मगर सारी परेशानियां सिर्फ डेवलपिंग नेशंस में नहीं थी, डेवलप्ड नेशंस में भी कुछ परेशानियां थी। जैसे कि मिड 1970 से लेकर 1990s तक इंडस्ट्रियल नेशंस में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। अब सवाल आता है ऐसा क्यों हुआ, तो चलिए देखते हैं। हुआ क्या कि मिड 1970s में जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी यानी एमएनसीज थी, उन्होंने अपना जो प्रोडक्शन था वो लो वेज एशियन कंट्रीज में शिफ्ट कर दिया। लो वेजेस यानी लो सैलरी वाले एशियन कंट्रीज में, जैसे कि इंडिया, चाइना। क्योंकि यूरोपियंस जो वर्कर्स थे उन्हें सैलरी काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ रही थी, जबकि एशियन जो वर्कर थे या एशियन कंट्रीज में जो वर्कर्स थे वो कम सैलरी में भी काम करने के लिए तैयार थे, और जिसकी वजह से एमएनसीज को काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था। इसलिए उन्होंने अपने जो प्रोडक्शन यूनिट्स थे वो एशियन कंट्रीज जैसे कि इंडिया या चाइना में शिफ्ट कर दिए। अब क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट चाइना और इंडिया में शिफ्ट हो गए थे, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं थी, और अब इंडस्ट्रीज नहीं थी तो एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा। इसलिए इंडस्ट्रियल नेशंस में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। आपने देखा ही होगा कि शॉप्स पे जो ज़्यादातर टीवी, मोबाइल फ़ोन्स, टीवी रिमोट्स या टॉयस वगैरह मिलते हैं ये मेड इन चाइना होते हैं। चाइना में जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी लो वेज बेस्ड वर्कर्स हैं, यानी वो कम सैलरी में भी ज़्यादा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनीज हैं वो अपना प्रोडक्शन यूनिट चाइना में लगाती हैं या इंडिया में लगाती हैं, ताकि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। अब ये जो रिलोकेशन हुआ प्रोडक्शन यूनिट्स का यूरोपियन कंट्रीज से एशियन कंट्रीज में, इसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड और वर्ल्ड कैपिटल का जो फ्लो है एकदम बदल गया, और यहाँ से स्टार्ट होता है ग्लोबलाइजेशन। लास्ट 2 डिकेड्स में जो पहले डेवलपिंग कंट्रीज थे जैसे इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं और उनकी इकोनॉमी धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। और क्योंकि अब ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं पूरे वर्ल्ड वाइड डेवलप हो रहे हैं, पूरे डेवलपिंग कंट्रीज में डेवलप हो रहे हैं, इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब ये तो बात होगी ग्लोबलाइजेशन की, मगर ये ग्लोबलाइजेशन हमने कहा कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स की वजह से हो रहा था। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि जो इंडस्ट्रीज थी इनकी स्टार्टिंग कैसे हुई और कैसे इन्होंने ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। थैंक यू।